मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम 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 श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार बरना रघुवर विमल जसु जो दायक फल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभुसो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी जय जय हनुमान गोसाई हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो देवकी नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय हनुमान गोसाई मंगल
स्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। कही सो प्रभु बचनामृत सुनी ना अघाऊ। प्रभु बचनामृत सुनी ना अघाऊ। प्रभु वचनामृत सुनी ना अघाऊ। प्रभु वचनामृत सुनी ना अघाऊ। अनुकूल पित मन अति पुलकित मन अति तनु पुलकित मन अति हर्षा। तनु पुलकित मन अति हर्षा। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई।
ही कथा सुनाई, कथा होती किन भाई, होती किन भाई, जेहि कथा बाप राम कथा के दूसरे दिन प्रारंभ में पुनः दिवंगत चेतनाओं को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सभी पूजनीय संतगण, समाज के अन्य विशिष्ट महानुभाव, आप सभी श्रोता भाई बहन और सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस अमृत भाग 2, जिसकी चर्चा प्रधान रूप में इस कथा में हम कर रहे हैं। ये 2 पंक्तियाँ जो आधार बनी हैं मानस अमृत का, वो बिलक बिलक प्रसंग से ली गई पंक्तियाँ हैं। वैसे अमृतसर की कथा में कह दिया गया था, नए श्रोताओं के लिए फिर पहली पंक्ति जिसमें श्रवणामृत शब्द है, वो श्री हनुमान जी माँ जानकी जी को कथा सुनाते हैं सुंदरकांड में। जब जानकी बहुत दुखी और दीनता महसूस कर रही थी, तब हनुमान जी ने राम कथा सुनाई और श्रवण को अमृत की तरह सुख देने वाली ये सुंदर कथा सुनाने वाला तू कौन है, तू प्रकट क्यों नहीं होता, ऐसा सीता जी ने कहा। उसी समय श्रवणामृत शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। दूसरी पंक्ति उत्तरकांड से ली गई है। काकभूषुंडी जी को भगवान का जो अनुभव हुआ, प्रभु ने जो उसका अपना प्रभाव दिखाया, और इस प्रभाव दर्शन के बाद प्रभु ने अपना स्वभाव भी दर्शाया। और उस समय भगवान भुसुंडी जी के सामने जो शब्द बोलते हैं, प्रभु वचनामृत सुनी न अगाऊं। काकभूषुंडी जी ने कहा कि भगवान के वचनामृत सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही, शरीर पुलकित होता है और मन में अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो भगवान की कथा कान का अमृत है। प्रभु के स्वयं के वचन वो भी अमृत है। कथा भी वचनों से ही कही जाती है। तो कथा प्रभु का वचन ये अमृत है। अमृत के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, जानकारी ही है।
किसी ने अमृत को देखा नहीं है। किसी ने देखा हो और कोई कहे तो उस पर जरूर विचार करेंगे, लेकिन गोस्वामी जी का अभिप्राय है अमृत के बारे में आज तक सुना गया है और जहर देखा भी गया और लोगों ने उसका अनुभव भी किया। सुनिए सुधा, देखिए गरल। तो एक सूत्र के रूप में भी ये बात है और ये विधाता के कर्तव्य की उल्टी रीत भी उसी में प्रस्तुत की गई कि विधाता की करतूत जो है सब बड़ी कराल है कि सुनाता है अमृत के बारे में और देता है विष, दिखाता है विष। ऐसी विधाता की कुछ अटपटी सी करतूत है। लेकिन अमृत का सुनने में जो आया वो तो यही है कि समुद्र मंथन से अमृत निकला, एक घड़े में था और घड़े में है और अमृत पीने की बात आती है तब तो इसका मतलब हुआ कि अमृत पेय है, पीने की चीज है। इतना तो पक्का हो जाता है। और भगवान विश्वमोहिनी रूप लेकर के इस अमृत के घड़े को देवता और असुरों में बंटवारा करने के लिए जाते हैं और जो भगवान ने वहाँ अपनी कुशलता का उपयोग किया वगैरह, सब लालायित थे अमृत पीने के लिए। तो एक बात पक्की है कि अमृत प्रवाही है क्योंकि वो पेय है। लेकिन फिर वही बात आती है कि वो अमृत हमने वैसे तो प्रत्यक्ष रूप में अपने हाथ में, कटोरे में, कहीं कोई पात्र में लेकर पिया है, ऐसा तो हम सबका तो करीब करीब अनुभव नहीं है। महादेवताओं को पिलाया था, बात और है। लेकिन भगवान की कथा रूपी अमृत अथवा तो प्रभु मानी समर्थ, किसी श्रेष्ठ, किसी बुद्ध पुरुष, उनके वचन का अमृत वो भी पेय ही है। पेय मानी पीने योग्य, लेकिन उसमें पात्र बदल जाते हैं। वो अमृत समुद्र मंथन से निकलता है, घड़े में निकला है और फिर वो घड़ा लेकर, मोहिनी रूप लेकर भगवान सबको पिलाते हैं। भगवान की कथा का अमृत और वचनामृत भी पेय है, पीने योग्य है, लेकिन पात्र बदल जाता है। वहाँ हाथ में चुल्लू में लेकर पियो या तो किसी पात्र में, लेकिन यहाँ कथा और वचन के अमृत की चर्चा आती है तब उसके पात्र प्रत्येक व्यक्ति के कान हैं। इसलिए श्रवणामृत शब्द आया, कान के पात्र से ये अमृत। इसलिए गोस्वामी जी वाल्मीकि जी से कहलवाते हैं मानस में, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरीना, भरगी निरंतर होई न पूरे, भरगी निरंतर होई न पूरे, तीन के ही तुम कहूँ गृहरू रे, तीन के ही तुम कहूँ गृहरू। परमात्मा की कथा का अमृत पीने के लिए कान पात्र है। अब भेद देखिए साहब कि समुद्र खारा है, क्षार युक्त है, और नदी में जो पानी, नदी के द्वारा जो पानी आता है वो मीठा है।
लेकिन वो पानी मिल जाता है समंदर में। और इतनी मिठास नदियों की समंदर में आने के बाद भी समुद्र कभी उबता नहीं, पूर्ण नहीं होता। ज्यादा उसको लालच होती है कि और नदियां आए और नदियां, कभी पूर्ण नहीं होता। व्यक्ति के कान को भी वाल्मीकि ने समंदर कहा, और समुद्र की उपमा दी है तो हमारे कान भी क्षार युक्त है। अपने निज जीवन का बहुत चिंतन करने से पता लगता है कि हम लोगों ने अपने कानों में कितने क्षार रखे हैं। परमात्मा की इतनी इतनी अमृतमयी कथाएं हमारे कानों में श्रवण पुट में जाती हैं, फिर भी हमारा क्षार समाप्त नहीं होता। मैं आपके साथ जुड़कर बात कर रहा हूं, ये कोई उपदेश नहीं है, सभी साधकों के अनुभव है। कितना हम सुनते हैं, मैं आप सब, लेकिन कान का क्षार गया नहीं। ये तो कथा की करुणा है कि क्षार युक्त कान रूपी समंदर में वो आ करके उसको पूरित करने की कोशिश में है। अब प्रश्न है, समंदर का खारापन तो हम समझते हैं कि भाई उसमें क्षार है, नमकीन है वगैरह। कान रूपी समंदर का क्षार क्या है? कहते हैं, भगवान ने गीता में भी ऐसा कहा है कि भाई इंसान का शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन चित्त मन तो वही का वही पुराना चलता। और चित्त का स्वभाव है संग्रह करके रख लेना, स्मृति बना लेना। जैसे कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं हमारे चैतसिक यंत्र में, जो बहुत पुराना हमारे साथ साथ चलता है, उसमें खबर नहीं कितने जन्मों का क्षार भरा हुआ है। आदि मानव जब से पैदा हुआ, उसके चित्त में खबर नहीं कितनी स्मृतियां हैं, क्षार युक्त स्मृतियां बहुधा। हम ऐसी चीजों को बहुत याद करते हैं जो क्षार युक्त है। तो समंदर का पहला खारापन मेरी समझ में है, हमने जो दूसरों की निंदाएं सुनी है, दूसरों के बारे में अशोभनीय बातें सुनी हैं, और इसमें हमने जो इंटरेस्ट लिया है, रस लिया है, वही कान का क्षारापन है। तथा भगवती की करुणा बहती है, उसमें जाकर के कुछ उसको मीठा किया जाए। लेकिन विज्ञान का भी नियम है, पानी समंदर में जाता है और बाष्पीभवन हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि हमारा भी इतना सुना हुआ कई बार बाष्पीभवन हो जाता है। चलो अच्छी बात है कि फिर बादल बने, फिर बरसे, फिर नदियां बहें। तो कान को समंदर के साथ तुलना करने का अभिप्राय संतों को यही लगा कि हमारे कान का एक क्षार है। भगवान की कथा सुनते सुनते कम से कम गंभीर होकर हम इतना निर्णय करें कि हमारे कान का क्षार मिटे, इन बातों के लिए गंभीर हुए। ये कर सकते हैं।
जैसे समंदर खुला है, कोई डैम बांध दे समंदर के किनारे पर, नदियां आ न सके, बात और है, लेकिन वैसे समंदर खुला है, कोई भी नदी अप्रविष्ट होती है। वैसे हमारे कान भी बिल्कुल खुले हैं समंदर की तरह, कोई भी वचन अंदर चले जाते हैं, कोई भी आवाज कान पकड़ लेते, हम जानते हैं। ऐसे में जैसे आज का विज्ञान, आज की जरूरत, आज की आवश्यकताएं, बिल्कुल समंदर के पास बड़े बड़े डैम बांध दिए जाते हैं और नदी के पानी को रोक लिए जाते हैं उपयोगिता के लिए। मेरे भाई बहन, हमें भी कान रूपी समंदर में क्षार न बढ़े, इसलिए कुछ स्वेच्छा से, अपने मन के संयम से एक दीवार बनानी होती है। श्रीमद् भागवत जी में श्रवणौ कथायाम वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, ऐसा जो पाठ आया कि हमारे कान कथा के अमृत को श्रवण करे, उसी नदी को हम ग्रहे। लेकिन हम और चीजें बहुत सुन लेते हैं, और इस सुनने से हमारे कान रूपी समंदर का क्षार बढ़ जाता। इसलिए कुछ दीवार बने, कुछ आड़ बने कि ऐसी चीजें हमारे कान, और हम लोग इसमें स्वतंत्र होते। कई लोग कहते हैं कि भाई हम निंदा नहीं करते थे, 4-5 लोग खड़े थे, वो बात कर रहे थे, हमने तो केवल सुना है, हमने कहाँ निंदा की। प्रश्न उठता है, सुना भी क्यों? आप स्वतंत्र हैं, बात बदल सकते थे, विषयांतर कर सकते थे। ये न हो तो श्रवण मुंद कर वहीं से आप सभा त्याग कर सकते थे। ऐसी पद्धति मानस ने दी है कि श्रवण मुंद कर वहीं से निकल जाना। लेकिन हमारी भी उसमें बहुत रुचि हुआ करती है कि हम ये सुने, हम ये सुने। फिर कथा को बहुत काम करना पड़ता। साधु की संगत एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आध, इतनी सत्संग की महिमा ग्रंथकारों ने, महात्माओं ने अपने अनुभव से बताई, फिर भी हमारा खारापन क्यों नहीं जाता? और बहुधा देख, हमारे शरीर में जितनी प्रवाही रूप में चीज निकलती है, ये सब खारी है। शरीर का यदि हम अभ्यास करें तो आदमी का पसीना खारा है, फिर अंदर के केमिकल्स, आदमी का आहार विहार के अनुकूल उसके पसीने में, लेकिन पसीने का मूल स्वभाव क्षार है। शरीर से पानी के रूप में प्रवाहित रक्त को छोड़कर। अब रक्त का स्वाद कैसा है वो हमने किसी का पिया नहीं है आज तक, इसलिए पता नहीं लगता। वो तो पीने वाला जाने कि किसी का सांस ज्यादा जाने, जो बहू का लहू पीती है, और अथवा तो जो पीते हो वो जाने। हाँ, कभी बचपन में अंगुली में कोई चोट लग गई और माँ कहे कि मुंह में उंगली डाल दो, माँ तक पहुँचते पहुँचते तो आदमी बच्चा मुंह में उंगली डाल देता है, तो तभी पता लगता है। जो भी प्रवाही शरीर से निकलता है सबका लक्षण क्षार युक्त है। पसीना, आदमी के आंसू का स्वाद खारा है। सत्संग करके ऐसा निर्णय करना चाहिए कि हम किसी का रक्त नहीं पिएंगे, गरीबों के आंसू पिएंगे। प्रभु करे किसी की आंख में आंसू ना आए, लेकिन जरूरी भी है, लेकिन किसी की आंख में पीड़ा के, दर्द के आंसू फूट पड़े, उसके आंसू पिए।
एक वो पंक्ति लोग गाते रहते हैं, आप तो ज्यादा जानते हैं। वैसे चलचित्र की पंक्ति है, लेकिन आप ज्यादा जानते हैं। तेरे आंख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, ऐसी एक पंक्ति है कहीं। वो तकदीर वाला माना जाएगा जो किसी पीड़ित के आंसू पीकर उसका क्षार ले ले। मेरी जानकारी जितनी है इतनी मैं आपको कह सकता हूं, शरीर से निकलता प्रवाही ज्यादातर क्षार युक्त है, मात्रा में फर्क होता है। तो बाप, हमारे कान में बहुत जन्मों के क्षार जमा है, उसी क्षार को निकालने के लिए श्रवणों कथायाम, भगवान की कथा श्रवण की जाए ताकि एक क्षार मिटे। इसलिए गोस्वामी जी व्यक्ति के कान को समंदर के साथ जोड़ते। लेकिन ये साहित्यिक दृष्टि से जब किसी को उपमा दी जाती है तब जरा बहुत मुश्किल पड़ती है। तुलसी के साहित्य में चर्चा करना जरा कठिन पड़ रहा। समंदर एक है, कान दो है, उपमा बराबर जमती नहीं है। वैसे आप कहेंगे कि नहीं समंदर भी सात है, वैसे सप्त सिंधु की चर्चा हमारे यहाँ, कथा तो अनेक प्रकार की है, वो तो बराबर, नदियां बहुत, सागर एक, लेकिन कान दो है। और सागर सात है, वो कहो तो भी मेल नहीं बैठता। तो कैसे समझे? फिर एक बार इस पंक्ति का स्मरण करें। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरगी निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह के ही तुम कहाँ गृह रे, तिनके